हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर पेरेंट चाहता है कि उनके बच्चे एज के अकॉर्डिंगली इंडिपेंडेंट बने, जो टास्क वो इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं वो खुद से करना सीखें, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू थ्राइव इन लाइफ। बट हम बच्चों में ये इंडिपेंडेंस कैसे इनकरेज करें, कैसे उन्हें मोटिवेट करें, या कैसे उनके अंदर ये क्यूरियोसिटी जगाएं जिससे कि उन्हें खुद मन करे कि वो चीज़ों को इंडिपेंडेंटली करें, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि हर वीडियो का टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट टिप है, शो देम हाउ टू डू इट। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कोई भी टास्क इंडिपेंडेंटली करे, तो ये अज्यूम मत कीजिए कि इतने टाइम से आप उसके लिए करते आ रहे हैं तो उसने देखा होगा, उसको समझ आ गई होगी, उसको पता होगा कि इसको कैसे करना है। जब आपको लगे कि अब उसकी एज है टू डू दैट पर्टिकुलर टास्क इंडिपेंडेंटली, तो एक बार दो बार उन्हें दिखाइए कि इस चीज़ को आप इस तरीके से करोगे तो आपको इस तरीके के रिजल्ट्स मिलेंगे या इसका ये आउटकम होगा। दूसरा, लेट देम मेक चॉइसेस। जब हम बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं तो थोड़ा फ्रीडम भी देना होता है। हम उनके लिए चीज़ें चूज़ नहीं कर सकते, वो अपनी चॉइसेस करेंगे तभी सीखेंगे क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, और इसी सीख से उन्हें पता चलेगा व्हाट इज़ गुड फॉर देम। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट, लेट देम मेक मिस्टेक्स। जब वो कोई चीज़ खुद से कर रहे हैं तो बहुत बार ऐसा होगा कि उनसे गलती होगी। उनकी गलती पे जंप इन मत कीजिए, उन्हें इमिडिएटली हेल्प करने की कोशिश मत कीजिए, उन्हें इमिडिएटली मत बताइए कि आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। थोड़ा सा उन्हें फिगर आउट करने दीजिए कि ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा। हेल्प मांगने दीजिए उन्हें, उनकी गलती पे हंसिए नहीं, उनकी गलती पे ये मत बोलिए कि मुझे तो पता था तुमसे कभी होगा ही नहीं। गिव देम एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अ मिस्टेक। एक बार नहीं होगा, दो बार नहीं होगा, तीन बार नहीं होगा, बट आगे जाके इवेंचुअली होगा। चौथा, शो रिस्पेक्ट फॉर देयर स्ट्रगल। आप अपने बच्चे को जूता पहनाना सिखा रहे हैं, उसको नहीं आ रहा है कि लेस को टाई कैसे करना है, बहुत बार उसने लेस को टाई करने की कोशिश करी, नहीं आ रहा है, उसका ये जो स्ट्रगल है उसका मजाक मत उड़ाइए, उसके ऊपर कमेंट मत कीजिए, सरकाज़म मत यूज़ कीजिए। तुम कितने पैंजी हो, तुम कितने लेज़ी हो, तुमने कभी ये सीखा नहीं, तुम्हें इतना नहीं आता, ये तो इतना सिंपल है, कोई भी सीख सकता है, तुम इतना यूट्यूब देखते हो, तुम्हें लेस बांधना नहीं आता, इसका तो वीडियो भी अवेलेबल है। तो ये सब मत कीजिए। उसकी जगह जो आप कर सकते हैं वो ये है कि मुझे दिख रहा है कि आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे ज़रूर बताना, अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा इस तरीके से करोगे तो आपका हो जाएगा। या फिर सेम चीज़ उनके सामने अपने ऊपर करने लग जाइए। मान लीजिए वो शू बांध रहे हैं तो आप शू लेस अपना बांधने लग जाइए, जिससे कि उन्हें हिंट मिलेगा कि इसको किस तरीके से करना है। तो उनके स्ट्रगल को रिस्पेक्ट करना है, उसको सरकाज़म की तरह नहीं ट्रीट करना है। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट रश टू आंसर क्वेश्चंस। जब वो इंडिपेंडेंटली कुछ कर रहे हैं तो बहुत बार ऐसे होगा कि वो फंसेंगे या उनके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, या बिना फंसे भी उन्हें लगेगा मैं ये क्यों करूँ, मैं ऐसे क्यों करूँ, मैं वैसे क्यों करूँ, या इसको मैं ऐसे क्यों करूँ। डोंट बी द फर्स्ट पर्सन टू आंसर द क्वेश्चंस। उनको फिगर आउट करने दीजिए कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, अब तो इतनी सारी उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिसके थ्रू वो आंसर्स फिगर आउट कर सकते हैं। लेट देम फिगर इट आउट। पहली बार उन्हें बाहर जाने दीजिए, बोलिए आप जाओ हेल्प लेके आओ। वो टेक्नोलॉजी की हेल्प ले सकते हैं, वो घर में जो और लोग हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं, बुक्स की हेल्प ले सकते हैं, स्कूल जाके अपने फ्रेंड्स से पता करके आ सकते हैं, अपने कोच की हेल्प ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द सिचुएशन, कि इस चीज़ को मैं कैसे कर सकता हूँ। एंड लेट देम कम बैक विद एन आंसर। इफ दैट आंसर इज नॉट राइट, हेल्प देम। इफ दे आर नॉट एबल टू आंसर एंड उन्होंने सब कुछ ट्राई कर दिया है, डेफिनेटली हेल्प देम, बट टीच देम दैट जब आप लाइफ में कुछ इंडिपेंडेंटली करने जाते हो तो आपको डिफरेंट रिसोर्सेज यूज़ करके अपनी खुद की मदद करनी पड़ती है, बिकॉज एवरी टाइम यू डोंट हैव अ पेरेंट अवेलेबल टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। द नेक्स्ट वन, चूज योर प्रेजेस वाइजली। हमारी बहुत आदत होती है ना हर छोटे छोटे स्टेप पे बच्चों को अप्रिशिएट करना, ये बहुत अच्छी आदत होती है और हमें करना भी चाहिए। बट जब बच्चे इंडिपेंडेंट हो रहे होते हैं तब हमें अपनी अप्रिसिएशन को थोड़ा सा पुल बैक करना चाहिए। मान लीजिए आप बच्चे को सिखा रहे हैं कि अब उसको अपनी शर्ट खुद पहननी है, अब उसने पहला बटन लगाया, उसी पे आप तालियां मत बजाइए, अप्रिसिएशन मत कीजिए, उसे वो शर्ट पूरा पहनने दीजिए। जब वो पूरा पहन ले तब आप उसे अप्रिशिएट डेफिनेटली कीजिए। कई बार होता है हमने पहले स्टेप पे अप्रिशिएट कर दिया, सेकंड थर्ड स्टेप अब हमसे हो नहीं रहा, तो बच्चे के लिए भी कन्फ्यूजन है कि अभी तो पेरेंट इतने खुश थे, अब पेरेंट खुश नहीं है, तो व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग
So just choose your appreciation wisely when you are making them independent. And the last one I would say is let them aspire. So जब बच्चे इंडिपेंडेंट हो रहे होते हैं तो आप कई बार उनसे जब बात करेंगे तो आप देखेंगे कि उनके बहुत सारे एस्पिरेशंस हैं। उन एस्पिरेशंस को दबाइए नहीं। अब आप मान लीजिए कि आपको पता है आपके बच्चे का क्रिकेट बहुत अच्छा नहीं है, बट वो आपको आके बताता है कि मम्मा पता है हमारे स्कूल में क्रिकेट टूर्नामेंट हो रही है, मैंने तो मैम को बोल दिया कि मुझे डेफिनेटली पार्टिसिपेट करना है और मैन ऑफ द मैच भी देखना मैं ही बनने वाला हूँ। अब ये क्या है, ये एक बच्चे की एस्पिरेशन है वर्सेस आपको पता है कि आपका बच्चा क्रिकेट में बहुत अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे आप उसे ये मत बोलिए कि नहीं 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 आपको नहीं खेलना चाहिए, आप तो इतने अच्छे भी नहीं हो, आप थोड़ी कर पाओगे, आप तो प्रैक्टिस भी नहीं करते, बाकी बच्चे तो इतनी अकेडमीज ज्वाइन करते हैं। ये सब मत बोलिए। लेट देम एस्पायर, let them do what they want to do and let them see success or failure, but at least they tried. This is where they will learn कि हाँ क्या मुझे ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्या मेरे पेरेंट्स सही कह रहे थे कि मुझे अकेडमी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, या मुझे रोज़ प्रैक्टिस करनी चाहिए, या मुझे रोज़ भागना चाहिए ताकि मेरी रनिंग अच्छी हो सके। डिपेंडिंग ऑन वट एवर द सिचुएशन इज़, द चाइल्ड विल लर्न थ्रू हिज ओन एक्शंस एंड यू नेवर नो, हो सकता है वो सक्सेसफुल भी हो जाए, हो सकता है वहाँ पे जितने लोग भी खेल रहे हों वो भी उसके जैसे ही हों एंड उसमें वही स्टार निकल के आ जाए, बट आपने पहले से क्योंकि उसको नहीं जाने दिया या नहीं करने दिया जो वो करना चाहता था, या पहले ही उसको अंडर एस्टिमेट कर दिया, तो आपने उसके एस्पिरेशंस को ही ख़त्म कर दिया। वो कैसे एस्पायर करेगा, वो लाइफ में बड़ा कैसे सोचेगा, बड़ा कैसे ड्रीम करेगा, और जब तक बड़ा ड्रीम नहीं करेगा तब तक कुछ करके भी नहीं दिखा पाएगा। तो छोटे होते से ही लेट देम एस्पायर, let them do the action and let them see what the outcome is. So I hope इस वीडियो ने आपकी मदद करी होगी, काफ़ी सारे आपको आइडियाज़ दिए होंगे ऑन हाउ टू एनकरेज इंडिपेंडेंस इन किड। लास्ट में मैं यही बोलूँगी कि ऑल्सो जब आप बच्चों को इंडिपेंडेंस दे रहे हो तो इट शुड बी एज अप्रोप्रिएट। आप ये किसी से कंपेयर मत कीजिए कि बिकॉज उनके बच्चे ये चीज़ करते हैं तो मेरे को भी करनी चाहिए। अपने बच्चे की डेवलपमेंट पेस एज के अकॉर्डिंगली देखिए कि कब उसको कौन सी चीज़ अब इंडिपेंडेंटली करनी चाहिए and then do it. Don't base it on others, base it on your child and their age and then do it. Because ऐसा ना हो कि आप कोई चीज़ उससे बहुत जल्दी एक्सपेक्ट करें, या ऐसा भी ना हो कि आप कोई चीज़ उससे बहुत ही लेट करने को बोले। Finding that right balance is very important. Thank you. Bye bye.